हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फजान रूल्स के बारे में। तो चलिए देखिए क्या कहता है फजान रूल कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, मान लीजिए NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनके अंदर भी थोड़ा सा कोवलेंट करेक्टर प्रेजेंट होता है। मतलब कोई आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, थोड़ा बहुत तो उनमें कोवलेंट करेक्टर प्रेजेंट होता है। तो किस में ज्यादा कोवलेंट करेक्टर है, किस में कम, उसके बारे में जो हमें बताता वो था फजान, और उसके कुछ रूल्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, देखिए जो कैटायन होता है, कैटायन मान लीजिए ये कैटायन है और ये है एनायन। ठीक, कैटायन क्या करता है, एनायंस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, देखो अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो ये उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। क्या कहलाती है उस कैटायन की? पोलराइजिंग पावर। क्या है पोलराइजिंग पावर? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना, ये कैटायन की पोलराइजिंग पावर है। और एनायन एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी उसकी तरफ जाने दे रहा है, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी है। एनायन की क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी, मतलब पोलराइज होने की एबिलिटी। और ये क्या है? कैटायन की पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है एनायन के वो बीच में आने लग जाएंगे, देखो बीच में। और जब जब इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे तो वहां पर बढ़ेगा कोवेलेंट करेक्टर। क्या बढ़ेगा? कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 4 रूल्स है हमारे पास फजान के, वो हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। पहला है स्मॉलर द कैटायन, जितना स्मॉल कैटायन होगा, जितना स्मॉल कैटायन होगा उतना ही CC मतलब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। जितना स्मॉल कैटायन होगा उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हम लोग, हमारे पास है LiCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। इनमें से किस में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है? ठीक है, तो यहां लिखा है स्मॉल कैटायन, क्योंकि स्मॉल कैटायन ना एनायन के इलेक्ट्रॉनों को जल्दी खींचेगा, और यदि वो जल्दी खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे, और बीच में आएंगे तो कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? कोवेलेंट। तो देखो Li का साइज क्या है? स्मॉल। सोडियम का साइज बड़ा है, पोटेशियम का साइज और बड़ा है, रुबिडियम का साइज और बड़ा है। तो तब जिसका साइज छोटा है ना वही तो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके, तो वहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे, बीच में आएंगे तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। तो कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर आ गया ये। ठीक है, तो पहला रूल आ गया, स्मॉलर द कैटायन मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। सेकंड आ गया बच्चे, लार्जर द एनायन, लार्जर द एनायन मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, उतना ही कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा जितना बड़ा एनायन होगा। सुनिए ध्यान से, हमारे पास मान लीजिए आपके पास है KCl, KBr और Ki। अब ध्यान से देखो, इसमें क्लोराइड आयन का साइज छोटा होता है, ब्रोमाइड आयन का साइज बड़ा है, और आयोडाइड आयन का साइज और भी बड़ा है। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा, आप खुद सोचो, यदि एनायन का साइज बड़ा होगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन दूर है, दूर है तो वो जल्दी जाएंगे ना कैटायन की तरफ। अब इसके इलेक्ट्रॉन नजदीक है तो ये नहीं जा पाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन और भी नजदीक है एनायन के, तो ये और भी नहीं जा पाएंगे। तो जितना एनायन का साइज लार्ज होगा वो उतना ही जल्दी कैटायन की तरफ जाएगा, और जितना जल्दी वो कैटायन की तरफ जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट करेक्टर। तो यहां पर कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड में। तीसरा है बच्चे, लार्जर द चार्ज, लार्जर द चार्ज। ठीक, मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। ध्यान से समझिए इसको। मान लीजिए तुम्हारे पास है NaCl, फिर है तुम्हारे पास MgCl2, फिर है तुम्हारे पास AlCl3। अब बताओ यहां पर कैटायन पे कितना चार्ज है? +1, यहां पर है +2, यहां पर है +3। तो अब खुद सोचो, +3 वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा या +1 वाला? सर +3 वाला, क्योंकि +3 वाले को ज्यादा भूख है इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कैटायन पे, तो वो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब AlCl3 में कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है? इनमें सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चे। चौथा रूल है हमारे पास स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब जहां कैटायन के पास ऑक्टेट में या लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां होती है सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d10 4s1, और कॉपर +1 की ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके पास लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो जहां स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, तो CuCl के अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। ठीक, तो अब ट्रिक बनाते हैं इसकी। स्मॉल कैटायन Sc, लार्ज एनायन La, ठीक है, मोर चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज होगा तो Mc मोर चार्ज, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब Pe, ठीक है। तो यदि ये चार चीजें जहां पर हैं वहां पर कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? ज्यादा। छोटा कैटायन हो तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, लार्ज एनायन हो तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, मोर चार्ज जहां होगा वहां कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, और सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। आयनिक करेक्टर का ऑर्डर इससे उल्टा आएगा।